गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। और अब जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, यहां से बोर्ड का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 से स्टार्ट हो रहे हैं। 96 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। टीएस ग्रेवाल की सारी सॉल्यूशंस मैं लाइन बाय लाइन करा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 96 प्रीवियस पार्ट्स मेरे अपलोड हैं। आज कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 97, फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर व्हिच वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। देखो, प्रोराटा बेसिस पे जिन शेयरों को हमने अलॉट किया था, अब वो शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिटेड कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना एग्जाम में, तो इस टॉपिक पे जरा ध्यान दे। और मैंने आपको बहुत से जो इस टाइम ऑनलाइन पे फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, एनालिसिस टेबल का यूज नहीं करना है, क्योंकि 10 मिनट वहां पे आपके खराब हो जाते हैं। यहाँ पे तो आप बहुत आसानी तरीके से बना भी लेते हो, अच्छा भी लगता है आपको। लेकिन बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी एनालिसिस टेबल बनाते हैं, 10 मिनट उन्हीं को करने में निकल जाते हैं और एग्जाम में आपको 12 ही मिनट मिलेंगे करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें, एनालिसिस टेबल को साथ के साथ क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें और करते जाएं। मैं समझा रहा हूँ तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 97। अरविंद लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 2 रुपीज पर शेयर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 6 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे और फाइनल कॉल पे 1 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव 30,000 शेयर्स। आपने 20,000 शेयर इशू किए थे, 30,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई। 6,000 शेयरों को रिजेक्ट कर दिए, बाकी वो आपने प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दिया। अब है जिसको अलॉट किए गए थे 500 शेयर, फेल टू द पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ऑफ दीज 300 शेयर वर रीइश्यू फुल्ली पेड 6 पर शेयर। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन शेयरों को ये फॉरफिटेड कर रहा है, तो अलॉटमेंट पे उसने पैसा नहीं दिया है। प्रोराटा में क्वेश्चन में ध्यान रखना है, प्रोराटा क्वेश्चन में, प्रोराटा अलॉटमेंट में अगर वो अलॉटमेंट पे एरियर हो रहा है, बस तो कैलकुलेशन है। अगर फर्स्ट कॉल पे एरियर है, सेकंड कॉल पे एरियर है, तो फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, जैसे आप पहले करते आए हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं करा रहा हूँ, इसका एक ही मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है। उसी मेथड से ये सारे क्वेश्चन होने हैं आपके। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 टीएस ग्रेवाल का। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है और फाइनल कॉल पे, टोटल मिला के ये अमाउंट 12 रुपए आनी चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना कह रहा है ये, 6 रुपए, सॉरी, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है, 6। अलॉटमेंट पे 3 है, 2 रुपए, 1 रुपए का शेयर और 2 रुपए इसमें क्या है, प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है, 2 रुपए और यहाँ पे 1 रुपए। 6 और 3 9 तो 11 और 1 12 रुपए। आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है, बस यही हमारी एनालिसिस टेबल है, बहुत ही शॉर्ट्स है। 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर इशू किए उसने, 20,000 शेयर इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर, और 30,000 शेयर्स क्या हो गए हमारे, अप्लाइड हो गए। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखें पहली एंट्री, सारी एनालिसिस टेबल आप जनरल एंट्री पे करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being share application money received। कितने जा रहे शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई, 30,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है,
दूसरी एंट्री, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखें, क्रेडिट जितने से था उसी को डेबिट करेंगे। यहाँ पे 1 लाख शेयर से क्रेडिट था तो 1 लाख शेयर से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, ये जो 20,000 शेयर्स हैं इनटू 6 के हिसाब से कितना आएगा, 1,20,000। जिनको हमने कोई भी शेयर नहीं दिए उनका पैसा रिफंड कर दिया, मनी क्या कर दिया हमने, रिफंड कर दिया। 6,000 शेयर होगा 6 के हिसाब से। यहां तक समझ में आ गया। बाकी को पैसा हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। कितने शेयर बचे हमारे, 4,000, और 6 रुपए के हिसाब से कितना आया, 24,000। क्या मैं समझ लूं, यहां तक आ गया? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कहीं दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझाना है, क्लियर है? टोटल 30,000 शेयर थे, 30,000 शेयरों को तो देने ही है। 6,000 शेयरों का पैसा वापस कर दिया, बाकी 4,000 शेयरों को प्रोराटा दे दिया। इसका मतलब उनका पैसा हमने क्या कर दिया, आगे एडजस्ट कर दिया। तीसरे नंबर की एंट्री तो सिंपल ही होनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग, अच्छा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है मेरे ख्याल से ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखें यहाँ पे शेयर्स कितने हमारे, 20,000, 3 रुपए का ये कितना हो गया, 60,000। 20,000 इंटू 1 रुपए की कॉल है, 20,000, और SPR कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपए के हिसाब से 40,000। क्लियर है? तो अब एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कितने शेयर थे, अभय जिसको अलॉट किए थे 500 शेयर, वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी को देने में, और अपनी आगे वाली कॉल में भी पैसा नहीं दिया, उसके शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया। उसमें से 300 शेयर हमने रीइशू कर दिए 6 रुपए के हिसाब से। अब एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ध्यान रहे, ये जो वर्किंग नोट है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको जैसे मैं आपको कह रहा हूं। अभय होल्ड 500 शेयर। अभय के पास कितने थे, 500 शेयर होल्ड थे, 500 शेयर अलॉटेड थे। तो ही अप्लाइड, कितने अप्लाइड किए इसने, ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखें, जब आपको अलॉटेड दिया होता है तो आपको अप्लाइड कैसे निकालोगे, तो अप्लाइड इज इक्वल टू होगा टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू
नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, अगर अलॉट निकालना है तो अलॉट क्या हो जाएगा, ये जो है बेस में आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिए हुए हैं, अलॉट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, अलॉट दिए गए हैं। और अप्लाइड निकालना है तो ये फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो टोटल अप्लाइड कितने थे हमारे, बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 30,000 थे, 30,000 में से 6,000 तो निकाल दिए हमने, 6,000 तो रिजेक्ट कर दिए थे, तो कितने रह गए अप्लाइड, 24,000। और उन पे हमने कितने शेयर दिए, 20, और इसको कितने थे, 500। तो कितने आ गए, 600 शेयर क्या आ गया, अप्लाइड। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने 600 शेयरों पे पैसा दिया होगा, कंपनी ने इसको 500 शेयर पकड़ा है। ठीक, इसने तो पैसा कितने शेयरों का दिया, 600 शेयर्स पे मिस्टर अभय पेड एप्लीकेशन मनी एट द रेट 6 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 3,600। जबकि एक्चुअल शेयर कितने दिए हमने, एक्चुअल शेयर अलॉट कितने किए इसको बताओ, 500 शेयर एट द रेट 6 के हिसाब से, यही आया ना। अप्लाइड अलॉटेड सही निकाला है, पता चला उसमें गड़बड़ हो रही है। सही है, 24/20 इंटू 500, 600, ठीक है। तो एक्सिस मनी कितना आया, 600 रुपए। अब अलॉटमेंट ड्यू कितने से होगी, अलॉटमेंट ड्यू 500 शेयर्स पे एट द रेट 3 के हिसाब से 1,500 रुपए। ठीक है, अब इसका जो अमाउंट है ये आपको ध्यान रखना है, 500 शेयरों पे 1 रुपए सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे शेयर्स का, यानी कि 500 रुपए, और 100 रुपए करेंगे हम SPR से। तो 600 रुपए माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 900 रुपए आया हमारा कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, जब आप शेयरों को फॉरफिटेड करेंगे तो सिर्फ 500 रुपए ही एडजस्ट करेंगे, 100 रुपए SPR से माइनस कर देंगे, क्योंकि SPR फॉरफिटेड नहीं होता है। तो टोटल अमाउंट 3600 में से 100 रुपए घटा दोगे तो 3500 रुपए बचेगा। 100 रुपए SPR है, SPR का फॉरफिटेड अमाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखें 4 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा, अमाउंट कितनी है देखो, कितना मिलना था बैंक में, 60,000 मिलना था, जिसमें से आपको पहले कितना मिल चुका है, 24, तो 24 तो नहीं मिलेगा, और 900 रुपए कॉल इन एरियर के भी हैं, सारा माइनस कर दो, 60 माइनस 24 माइनस 35,100 रुपए, ये मिले आपको। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 35,100 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। ये वाली कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसका तरीका एक ही है, पहले अप्लाइड अलॉटेड निकालना है, जितने शेयर अप्लाइड हुए थे उसको मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन वाली मनी से, आपने मल्टीप्लाई किया, फिर जितने शेयर हमने दिए थे उसको उससे मल्टीप्लाई करो, तो एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितना होगा, जो शेयर उसको अलॉट किए थे, अलॉट कितने किए थे हमने, 500 इंटू 3 के हिसाब से कितना बैठता है, 1,500 रुपए। ये 600 रुपए हमने यहाँ एडजस्ट किए तो कितना रुपए एरियर हुआ, 900। लेकिन जब आप शेयर फॉरफिटेड करोगे तो ध्यान रखना है, क्योंकि 1 रुपए, क्योंकि यहाँ पे कितने का शेयर है, 1 रुपए का है,
तो 1 रुपये तो सबसे पहले 500 में से हमने 500 रुपये कवर कर लिए, तो जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो SPR का माना जाएगा। अगर यहाँ 800 रुपये भी होता तो 500 ही एडजस्ट होता और 300 रुपये SPR मानते। ठीक है, समझ में आया? और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे रब करके ये वाला पोर्शन करना है। तो 4 नंबर की एंट्री समझ में आ गई। 5th नंबर की एंट्री देखें, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए का एक, कितना अमाउंट आया? 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब इसके 15-20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। करने का मेथड एक ही है, यही वाला ऊपर वाला। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 6 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब देखो 500 शेयरों ने तो यहां भी पैसा नहीं दिया होगा, कितना? 2 रुपए के हिसाब से कितना नहीं दिया उसने? 1,000। मिलना था 40,000, 1,000 तो कॉलिन एरियर के हो गए, तो कितने मिलेंगे आपको? 39,000। यहां तक समझ में आ गया? अब कंपनी ने इन शेयरों को क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसके शेयरों को फॉरफिटेड भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल कॉल की इसने बात नहीं की यहाँ पे, तो इसके शेयरों को फॉरफिटेड कर दिया गया है। तो 7 नंबर की जो जनरल एंट्री पास होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 500, और कितने रुपए मांगे गए थे हमने? 6 और 1 7 और 2 9। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, अब यहां बताओ कितनी आएगी अमाउंट? बताओ कितना आएगा? 500 इंटू 2 करोगे तो कितना आता है? 1000। लेकिन यहाँ पे 100 रुपए SPR के आपको मिल गए हैं, यही तो ध्यान देखना है। 500 इंटू 2 आता है 1000 रुपये, और 100 रुपये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे? 900। ठीक है, क्लियर हो गया? और टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एरियर था? 900। और फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर था? कितना आया था फर्स्ट कॉल पे? 1000। और जो पैसा आ गया है उसको आपने फॉरफिटेड कर लिया, तो टू शेयर फॉरफिटेड में बताओ कितना अमाउंट आएगा? कितना पैसा मिला था आपको? 3600। 100 रुपए प्रीमियम के मिल गए थे इसमें से, तो 3600 माइनस 100 रुपए क्या थे? SPR के, तो ये माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा? 3500। अब देखो ये अमाउंट जोड़ो, बराबर आ रही नहीं आ रही? बीइंग शेयर फॉरफिटेड 4,500 आ तो गई 4,500, 900 900। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया? इन शेयरों को री इशू कर दिया है। कंपनी ने क्या कर दिया? इन शेयरों को री इशू कर दिया, और वो भी कितने पे कर रहा है? 300 शेयर री इशू कर रहा है, वो भी 6 रुपए फुल्ली पेड। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को यही कर देता हूं, तो ऑनलाइन वेयर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 8 नंबर की एंट्री आएगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ 3 ही एंट्री का था, फॉरफीचर और री इशू वाली, लेकिन मैंने इसमें सारी एंट्रियां करवा दी है,
तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, एंट्री तो आपको यही 3 करनी है, 7, 8 और 9, ये 3 एंट्रियां करनी है। पर लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही करना है, तो इसलिए मैंने ये पूरा ही क्वेश्चन करा दिया सॉल्व। ये पहला ही क्वेश्चन है, तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, इसलिए आप पूरा ही कर लो, ठीक है। 8 नंबर की एंट्री देखें, जब इन शेयरों को रीइश्यू किया गया है तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितने शेयर हैं? 300। कितने रुपए भी रीइश्यू किए गए हैं? बाकी पैसा कहां से निकालेंगे? फॉरफिटेड अकाउंट से। इसका मतलब डिस्काउंट कितना लिया उसने? 4 रुपए के साथ है। और क्योंकि ये फुल्ली पेड है, तो टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 300 इंटू 10, 3000, बीइंग शेयर रीइश्यूड, ठीक है, एट द रेट 6 रुपीज इज फुल्ली पेड। अब लास्ट वाली एंट्री है, हमने कैपिटल में डालना है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग शेयर forfeited account transferred to capital reserve। अब यहां पे देखें, बड़ा आसान है, क्योंकि हमारे पास फॉरफिटेड में अमाउंट कितना है? 3500। ये जो 3500 रुपए का जो अमाउंट है, ये 500 शेयरों का है, ठीक है। इसमें से 300 शेयरों का अमाउंट कितना होगा? 2100 होगा ना, 5 सत्ते 35, 2100 रुपए होगा, ठीक है। 2100 में से हमने कितने निकाल लिए? डिस्काउंट कितना दे दिया? 1200। तो कितना रहेगा कैपिटल रिजर्व में? 900। कितना आ रहा है आंसर? 900 ही आ रहा है। तो यहाँ देखें कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना था। वैसे तो बेसिकली 7, 8, 9 ये 3 ही एंट्रियां पास करनी थी, लेकिन मैंने आपको सारी एंट्री इसलिए कराई कि ताकि आपको सारा क्वेश्चन निकलना आ जाए, ठीक है। और ऑनलाइन भी उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।